सरकार लगातार कह रही है कि आप लोगों के सहयोग से काम किया जाएगा, फिर नाराजगी के साथ। कोई सहयोग नहीं है। सहयोग का मतलब क्या वो जानते हैं कि होता क्या है? सहयोग का मतलब ये होता है कि लोगों को डराना और धमकाना, लोगों को कहना कि बाहर निकलो दुकान से, ये मैंने बिल्डिंग ले लिया। अरे यार, ये तो गुंडा करता है भाई। वर्दी में हो कि वर्दी को तो मान रखो। आप मेरे राज्य के अधिकारी हो, गुंडा नहीं हो, बदमाश नहीं हो। और आप कोई भी चीज़ नियम से आइए, बेनियम कोई चीज़ प्रयोग मत करिए, क्योंकि वो आपके ऊपर भी लागू हो रहा है। ये मत सोचिए कि मतलब कि हमारे लिए नियम है, जनता के लिए है तो अधिकारियों के लिए भी है। और ये सारी चीज़ें मेरी लिख पढ़ में जा रही है। ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ लिखी जा रही है और कोर्ट इसके लिए संज्ञान लेगी। और इस तरीके से धमकाना छोड़ दीजिए और ये भय का माहौल यहाँ से बंद करें। जब आ रहा है घुस के चले आ रहे हो, चले आ रही, क्या मतलब है भाई? ये मार्केट है ना, ये कोई आपकी सुनसान रोड नहीं है। कम से कम कई हजार भीड़ आ रही है, दूर से बच्चे आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं। कहाँ से सामान ले ले आप? पूरा आप लग रहा है कि एकदम जैसे लग रहा है कि हंटर मार रहे हो। क्या मतलब भाई? और आप कह रहे हो कि सहयोग की बात, किस सहयोग की बात कर रहे हैं आप? हमें बता दीजिए। हमें, हमारे लोग अभी तक आपका नियम का पालन कर रहे हैं। पूरा सहयोग मेरे यहाँ के दुकानदारों ने, मकान मालिकों ने दिया और शांति व्यवस्था बनाए रखा। आप उनको कोई तरीके से तकलीफ मत पहुंचाइए। तकलीफ देंगे तो दर्द होगा और दर्द में बहुत कुछ होता है। सरकार कह रही है चौड़ीकरण हो जाएगा, व्यापार का और साधन हो जाएगा। पहले तो चौड़ीकरण वहाँ का करें ना, जो ये मेन रोड है 14 मीटर, जिनको जो आप लाए प्रपोजल, पहले उसको विकसित करिए। आप लौरा बीच से चौक होते हुए उसको विकसित करिए। ये गली में को क्या करेंगे विकसित करके? बताइए आप हमें। जब आपका मेन ट्रैफिक जाम है, आप उसके पर ध्यान ही नहीं है। अरे ले आइए प्रोजेक्ट, हम आपका स्वागत है, लेकिन कब? पहले इस सबको विकास करिए तब। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और उस अनुपात से यहाँ पे कितना विकास होगा वो मैं बताऊंगा, ये आप हमें मत बताइए। प्रपोजल किसने दिया, कौन मेरे क्षेत्र का विधायक है, ये जाके बताए अपने सरकार को कि कैसे दिया प्रोजेक्ट उसने यहाँ का। आप लोग जनता है, हर महीने मुख्यमंत्री आते हैं, उनसे भी नहीं। मुख्यमंत्री को तो कोई संज्ञान ही नहीं अभी है। मुख्यमंत्री आते हैं, मैदागिन होते हुए, चौक होते हुए, वहाँ उन्होंने दर्शन किया। कभी इस जनता की, इस क्षेत्र की जनता की गुहार को सुना उनके मंत्रियों ने, या जितने भी इनको दिया प्रपोजल, कभी उसके बारे में विचार किया? नहीं किया। अगर विचार करते तो ये समस्या नहीं आती। आज लोग बैठ के कारोबार कर रहे, दिन भर वही डिस्टर्ब, सुबह से शाम तक डिस्टर्ब। 5 बजे के बाद वीडीए, नगर निगम किसी को अधिकार नहीं कि कहीं पे रहें। लेकिन रात में कल मैंने देखा 8 बजे, 8:30 बजे तक जबरदस्ती कुछ लोगों को ले आके आप थाने पर बैठा ले रहे हो। चलो उठो, थाने चलो। अरे क्या मतलब है भाई? हमें भाषा बताओ कि तुम लोग हो क्या, अधिकारी हो कि गुंडा? मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ और उनको बताना पड़ेगा। यहाँ नहीं बताओगे तो कोर्ट में बताओगे। कानून तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं है। हम भी कानून तुम्हारे लिए लागू करेंगे। समय आने दो, समय का इंतजार करो। आप अगर मेरे अधिकारी हो तो मैं जनता हूँ, सबको अधिकार है। और मेरे देश का संविधान बना है, सबके लिए बना है, ये वो ध्यान दें। और मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ बार बार, इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करके बाकी लोगों और जो प्रोजेक्ट है मेरे शहर का, उसको ध्यान दें। और बात करें तो प्रधानमंत्री भी हर 3 महीने 4 महीने पर आते हैं, तो क्या आप लोग की बात अभी तक शीर्ष नेतृत्व से नहीं हो पा रही है? आप एक सदन में भी हैं, आपका नेता है, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपके चैनल के माध्यम से और सारे राष्ट्रीय चैनल और सारे राष्ट्रीय यूट्यूबर क्या ये खबर नहीं दिखा रहे हैं? बताइए, क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट कुत्ते की घटना को संज्ञान में ले लेता है? के सहयोगी बोले कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है। पहले मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, कि सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो, हम ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ हमें इतना बता दें कि क्या दुकानदार, किसी का मकान जब आप खरीदते हैं उसमें जो किराएदार होता है और जो मकान, जो उसमें दुकानें होती हैं, उनको आप कैसे निकालते हैं? उनको आप रिक्वेस्ट करते हैं, सुनिए, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, पैसे का लालच देते हैं, नहीं मानते तो कोर्ट जाते हैं, बेदखली का मुकदमा करते हैं।
तो यहाँ पर जो व्यक्ति खरीद रहा है, चाहे राजस्व विभाग खरीद रहा है, चाहे PWD खरीद रहा है, माना आपने मकान खरीद लिया, तो नीचे जो दुकानदार हैं उनको क्या आप नोटिस नहीं देंगे? उनको क्या आप बेदखली का मुकदमा नहीं करेंगे? क्या आप कोर्ट से ऊपर हैं क्या? बस यही हमारा सवाल है। आज हम सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं, यही बात पूछना चाहते हैं कि उनके लिए नियम अलग है, और दूसरी चीज़ है, अगर वो अधिकारी हैं तो अपना बैज लगा के क्यों नहीं टहलते हैं? आखिर ये मान लिया जाए कि वो क्या नाम है, अधिकारी की शक्ल में बिल्डर बने हुए हैं क्या, कि जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिले के DM साहब से हम गुहार करते हैं। आपने माननीय उच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दिया कि दाल मंडी के जो चौड़ीकरण का प्रस्ताव है, दाल मंडी के लोगों की सहमति के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। तो फिर, और यहाँ पर तमाम सारे लोग हाई कोर्ट की अंडरटेकिंग वही जिसमें एफिडेविट उन्होंने दिया है लिए हुए हैं, उसके बावजूद बताइए शाम कोई भी सरकारी काम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, और आप शाम को 6 बजे आ जा रहे वहाँ तोड़ने के लिए। 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चपे रहे। अब फर्जी एप्लीकेशन आपने किया 8:30 बजे। बताइए वो क्षेत्र आता है, ये जो C1/24 है वो आता है चेतगन में, और आपने मुकदमा लिखवा दिया चौक थाने में। ये कौन सा फ्रॉड है? ये तो कोर्ट में सवाल पूछा जाएगा। आपने कहा कि 8:30 बजे अगला व्यक्ति, और अगला व्यक्ति का पिताजी हमारे सरकारी काम में बाधा डाला। आप लाते हो नोटिस 2003 की। कोई भी नोटिस किसी भी वकील से पूछ लीजिएगा, सरकारी वकील से, सॉलिसिटर जनरल से पूछ लीजिएगा, एडिशनल जनरल से पूछ लीजिएगा, अटॉर्नी जनरल से पूछ लीजिएगा, सिर्फ ये पूछ लीजिएगा कि कोई भी नोटिस कितने दिन तक वैलिड होती है? 15 दिन तक वैलिड होती है। आप 2003 की बात को लेकर मैं पूछना चाहता हूँ VDA से, क्या शहर में जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या उसका नक्शा पास हुआ है? क्या G+2 तो नक्शा है, तो आप उन सारी बिल्डिंगों को नहीं तोड़ ले, दाल मंडी को तोड़ लें। मतलब क्या जुल्म की इंतहा कर रहे हैं? आप बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कानून के सहारे आपको बताइए रात में 7 बजे बैठा दिया गया थाने पर। एक बैठक आप लोग की हुई थी सर्किट हाउस में। हाँ, लोग गए थे। अब बताइए दाल मंडी के लोगों को आप कह रहे लोता चले जाओ, कोटवा चले जाओ, क्या मतलब है? जंगल में जाएंगे क्या? लोता कोटवा में जो बाजार, उसकी क्या स्थिति किसी से छुपी नहीं है। दाल मंडी जो है ना, ये फैक्ट्रियों का हब है। एक दुकान पे 4-4 वर्कर काम करते हैं, 2-2 भाइयों का परिवार होता है। इस तरह से 50-50 लोगों का परिवार है। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। कम से कम आपको बता दें 164 मकान, जो 182 मकान ये कहते हैं। किसी मकान में 1-2 बटा नहीं होती रजिस्ट्री, तो मैं एक मकान के बारे में जानता हूँ। यहाँ पर 4 मस्जिद उस साइड में, 2 मस्जिद इस साइड में, और उस साइड में 6 फुट के बाद एक मस्जिद और है, 7 मस्जिद, यानी बिस्मिल्लाह मस्जिद कुनी टोला के नुक्कड़ पर। तो इस तरह से 7-7 मस्जिदें हैं। अभी देखिए इन्होंने मस्जिदों को नहीं कुछ नोटिस दिया है, अभी ये मकान हड़पने के चक्कर में लगे हैं। देखिए एक बात बता दें, आप चौड़ीकरण करिए ना, मुख्य मार्ग का करिए, कौन मना कर रहा है आपसे? मुख्य मार्ग करिए। मुख्य मार्ग हमेशा से